हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन कल के वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे अपन को थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में ये नीचे की तरफ आया। मैंने आपको यहाँ पे कॉल भी रिकमेंड करी थी जिसमें अपन को यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद में यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई थी, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मैंने आपको 850 के आसपास में मैंने आपको 750 के आसपास में मैंने आपको बाई करने के लिए बैंक निफ्टी को बोला था। और यहाँ पे लगभग यानी कि 39,950 के पास में इसने हाई लगाया। तो यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब कल के सेशन में अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी। इसने जो क्लोजिंग दी है 39,684 के आसपास दी है, ठीक है। तो अगर ये कल या तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर इसको 5 to 10 मिनट के पीरियड में अगर नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं करता है तो आपको एक ऊपर की तरफ में यानी कि 39,800 के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मे बी जो मेरे को कल लग रहा है अगर इसी रेंज में यहाँ पे ओपन होता है और 38,900 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और इस वाले लेवल को ऊपर की साइड में नहीं निकाल पाता है तो यहाँ पे अपन इसको सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट बनेगा यानी कि 39,650 ये बनेगा। उसके नीचे का जो अपना सपोर्ट निकल के आता है यानी कि 39,350 ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्योंकि इस वाली रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी फंस चुका है, ठीक है। अब या तो ये इससे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो अपन के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। बाकी का अगर ये सबसे अच्छा आपको मोमेंटम तब मिलेगा जो ये वाली जो रेंज अपन ने बनाई थी यहाँ पे आके नीचे की तरफ में इसमें फॉल आता है और इस वाली जगह से वापस से बाउंस बैक करता है तो ऊपर की साइड में आपको यानी कि 40,000 के ऊपर में आपको एक मोमेंटम आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे कल का जो सेशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वाली रेंज को अपन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। अगर फ्लैट ओपन होता है और 39,800 को ऊपर की साइड में होल्ड करता है तो यहाँ पे अपन क्या है कि बाइंग मोमेंटम देखेंगे। सबसे पहला आपका टारगेट होगा 39,950 और उससे जो ऊपर के टारगेट होंगे यानी कि अगर ये एक राउंडिंग लेवल होता है जैसे कि 40,000 है वो एक राउंडिंग लेवल है, अगर उससे ऊपर निकलता है तो आपको करीब करीब यानी कि 40,050 और 40,150 यहाँ तक के आपको ऊपर की साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर कल के सेशन में ये यहीं पे ओपन होता है और यहीं पे ओपन होने के बाद में इस वाले लेवल को यानी कि 39,580 अगर इसको नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद में आपको 5 मिनट की कैंडल पे अगर इसी जो अपना जो सपोर्ट बना हुआ है इसी को रेजिस्टेंस की तरह बना के नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ से आपको 200 से 250 पॉइंट का आपको नीचे की साइड में आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में ये वाली जो रेंज बनी हुई है ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को देखते हुए ट्रेड करना है यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है वो आपके लिए यानी कि 39,580 अगर इसके नीचे निकलता है तो आपको यहाँ तक के आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इस वाले लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया तो आपको 39,500 और 350 ये लेवल नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, देखिए यहाँ पे लगातार कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो यहाँ पे अपन को इसको देखते हुए ही ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हुए ही अपन को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल अपने लिए सबसे बेनिफिट वाले होंगे। यहाँ पे जैसा कि अपन कल के वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे कि अगर ये गैप अप ओपन होता है और आपको यानी कि 18,500 के पास में दिखता है तो आप यहाँ पे क्या है इमीडिएटली सेल कर सकते हो। ये मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके आया हूँ। अगर आप अपन यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आपको बोला था कि 20 से 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पे दे सकते हैं तो यहाँ पे आप अगर अपन देखेंगे तो यानी कि 18,515 के आसपास यहाँ पे ये गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद में तुरंत रूप से ये डिप लगाता है नीचे की साइड में यानी कि आपको यानी कि 50 से 70 पॉइंट का यहाँ पे एक प्रॉफिट यानी कि इजीली प्रॉफिट मिलता है एज पर अवर एनालिसिस। जैसा कि अपन डिस्कस किए थे यानी कि 500 के पास में अगर ये ओपन होता तो इमीडिएटली अपन वहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी का फिर ये बाद में एक बैंक निफ्टी के तरीके से वॉलेटाइल सा हो गया। उसके बाद में कोई अच्छा यहाँ पे कोई ट्रेड मेरे को दिखा नहीं
उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे कि जो निफ्टी है वो लगातार यहाँ पे गैप अप ओपन होता जा रहा है, ये वाले जो गैप हैं इसमें उनको वो फिल करने कभी भी आ सकता है। अगर जैसे कल के सेशन में अपन देखें, कल के सेशन में अगर ये इस वाले लेवल को यानी कि 18,450 अगर इसको नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो आपको सीधा 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप यानी कि 20 to 25 पॉइंट का एसएल लेके वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लगातार यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो लगातार यहाँ पे इसमें बाइंग मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि ये गैप भी यहाँ पे बना हुआ है, ये गैप भी यहाँ पे बना हुआ है, ये गैप भी यहाँ पे बना हुआ है। तो मोस्टली क्या है, बरवली गैप अप पे गैप अप ओपन होता जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो ये इसको यहाँ पे इन गैपों को अब कब फिल करने आता है कब नहीं आता आई डोंट नो, ठीक है। बट अगर ये 450 के नीचे निकलता है तो सीधा सा आपको यहाँ पे 350 यहाँ पे दिखेगा। 350 पे कैसे ट्रेड करता है वो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कल ये यहाँ पे अगर अपन देखें, अगर इस वाले लेवल के यानी कि 500 के पास में 18,500 के पास में ओपन होता है और उसको ऊपर की साइड में नहीं निकाल पाता है तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके या तो 450 को नीचे की साइड में निकाल देता है, अगर यहाँ पे ऊपर की साइड में निकलता है और 18,500 को टच करके वापस से इसको ऊपर नहीं निकाल पाता है तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,450। अगर 50 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको सीधा 150 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहे जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।